नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आर्मी में जो जवान अग्निवीर के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं या नेवी एयरफोर्स के अंदर जो भी जवान 2022 का टारगेट लेके चल रहे हैं, उनके लिए यह ज़रूरी है कि उनको इस बात का पता होना चाहिए कि कितने स्टेपों के अंदर हमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इनके अंदर ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके लिए बेसिकली 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको आर्मी के अंदर ग्राउंड क्लियर करना है। ग्राउंड क्लियर होने के बाद में आपको मेडिकल क्लियर करना है। मेडिकल क्लियर होने के बाद में आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करनी है। अगर आपकी तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद में आप आर्मी में ज्वाइन होने लायक कॉल लेटर के लिए पात्र होंगे। अभी आपको ये नहीं पता होगा बहुत से दोस्तों को कि आर्मी के अंदर फिजिकल के अंदर कितने कितने इवेंट हैं, कितने नंबर के हैं, किस प्रकार से क्लियर किया जाता है। इसलिए मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्मी के अंदर फिजिकल की तैयारी करने के लिए मोस्टली नंबर पर्पज के हिसाब से 100 नंबर का जो फिजिकल होता है उसके हिसाब से 2 इवेंट हैं। पहला 1600 मीटर की रनिंग, दूसरा आपकी बीम। बाकी जो 2 इवेंट हैं वो दोनों इवेंट क्वालिफाई इवेंट हैं। तीसरा जो इवेंट आ जाता है वो इवेंट है बैलेंस वॉक और नो फिट का खड्डा। इन दोनों को आपने क्वालिफाई करना है। इसमें किसी भी प्रकार का नंबर नहीं मिलता है। फिजिकल के अंदर नंबर लेने के लिए आपको 60 नंबर की दौड़, जो कि कम से कम समय लेते हुए 5 मिनट के अंदर पूरी करनी है। उसके बाद में 40 नंबर की आपकी आ जाती है बीम। दौड़ किस प्रकार से की जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ग्राउंड में पहले बता रखी हैं, और आगे जब भी आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि फिजिकल 100 नंबर का किस तरीके से क्वालिफाई करना है। अब बात आ जाती है मेडिकल की। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में तुरंत ही आर्मी मेडिकल लेना शुरू कर देती है। 2 दिन चलने वाला मेडिकल प्रोसेसर। इसके अंदर आपको ये मान के चलिए कि 2 दिन के अंदर आर्मी 25 पॉइंट्स यानी 25 पॉइंट आपको क्लियर करने होते हैं। 25 पॉइंट के अंदर यदि आपको रेफर मिल जाता है तो स्पेशल डॉक्टर्स एमएच के अंदर इस रेफर्स को क्लियर करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये फिट है तो उसको फिट, और अनफिट है तो परमानेंटली अनफिट करते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी आप रनिंग करके निकल जाते हो तो आप फिजिकल में ना तो रेफर लें और ना ही अनफिट होने की कोशिश करें। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि मानव शरीर का जिस प्रकार से कुदरत ने मानव के शरीर को बनाया है वो इस प्रकार से बनाया है कि आप जैसे भी वातावरण के अंदर अपने शरीर को ढालेंगे, जिस प्रकार की आप एक्सरसाइज करेंगे उसी प्रकार का आपका शरीर हो जाएगा। तो आप मेडिकल में जाने से पहले, अभी आपके पास इतना समय बचा हुआ है 3 महीने का, यदि आपको कुछ लगता है कि हमारे इन पॉइंटों में हमें रेफर मिल सकता है या हम अनफिट हो सकते हैं, इसके लिए आप पहले हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर प्री मेडिकल होता है, प्री मेडिकल आप करवा लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम किस जगह अनफिट हैं और इस पॉइंट के लिए किस प्रकार की एक्सरसाइज करके हम वापस अपने फिट बॉडी बना सकते हैं, यानी नेचुरल कर सकते हैं, आर्मी के लाइट फिट हो सकते हैं। ये कब होगा? जब आप प्री मेडिकल करवाएंगे, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे, उसके बाद में उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद में दोबारा प्री मेडिकल फिर होगा, उसके बाद में आपको ये पता चलेगा कि अभी हम ठीक हैं। इसके लिए प्री मेडिकल के अंदर मैंने पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले भी बताया है और अभी फिर बता रहा हूं कि 25 पॉइंट यानी आपके सिर के बाल से लेके और पैर की अंगुली तक 25 पॉइंट आर्मी चेक करती है। इन 25 पॉइंट को आप प्री मेडिकल में पहले चेक करवा लीजिए। उसके बाद में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और आपको अग्निवीर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने 100 नंबर ग्राउंड के अंदर क्लियर कर लिए हैं। अब बात आ गई मेडिकल की। मेडिकल आपने प्री मेडिकल करवा के कंप्लीटली कर लिया तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। फर्स्ट ग्राउंड, दूसरा मेडिकल। थर्ड पार्ट बचा आपका क्या? रिटन। रिटन की आपको प्रॉपर और अच्छे से अच्छे तैयारी करवाई जा रही है अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके लिए आपको पिछले 10 साल के पुराने पेपर, जिस प्रकार से आर्मी जिस पैटर्न में और जिस लेवल से आपकी एग्जाम ले रही है,
हर दिन आपके पेपर सोल्व करवाया जा रहा है। साथ ही पूरा का पूरा सिलेबस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा। इसलिए आर्मी के अंदर मैं अभी आपको बता रहा था मेडिकल पॉइंट, मेडिकल को क्लियर करने के लिए बेसिकली चीज़ होती है, सबसे पहले आप सेना की ओपन रैली भर्ती के अंदर जा रहे हो, जाते ही आपको वहाँ पर बेसिकली प्री हाइट चेक होती है, आपकी प्री हाइट जिसको बोलते हैं। वो आर्मी किस प्रकार से करती है, एंट्री गेट के ऊपर हाइट बैलेंस पट्टा लगा देती है। अब आपको उसके नीचे से गुजरना होता है, जिस प्रकार से ये फट्टा लगा हुआ है आप उसके नीचे से, अंदर से नीचे से गुजर रहे हो और आपका सिर उसके टच हो रहा है, वो सारे बंदे इन कर लेते हैं रनिंग के लिए। अगर आपकी उस समय हाइट कम रह जाती है, उस बंदे को बाहर वापस वहीं से कर दिया जाता है। ग्राउंड क्लियर यानी दौड़, बीम और 2 आपके टारगेट और थे, वो दोनों चारों चीजें क्लियर करने के बाद में आपका स्टार्ट हो जाता है मेडिकल। मेडिकल के अंदर सबसे पहले लेते हैं किसको, हाइट को लेते हैं, फिर लेते हैं वो चेस्ट को। हाइट और चेस्ट होने के बाद में आपके अदर जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब वहां पर आए हुए हैं, पूरा स्टाफ होता है, वो आपकी ऊपर से लेके नीचे तक पूरे बॉडी को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं पार्ट टू पार्ट। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइट, यानी आर्मी में जाने से पहले हाइट किस प्रकार से ली जाती है। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनकी हाइट पूरी होती है, पूरी का मतलब 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर कितनी भी हो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता आर्मी के लिए, लेकिन नीचे के लिए 170 सेंटीमीटर से नीचे ना हो। कई बच्चे ऐसे भी हैं उनके दिमाग में ये डाउट आता है कि सर मेरी तो ओनली एग्जैक्ट 170 मीटर ही है, 170 सेंटीमीटर, करेक्शन मीटर नहीं, 170 सेंटीमीटर ही है। अब 170 सेंटीमीटर में अगर आपने हाइट चेक करवाने में थोड़ी बहुत भी गलती कर दी तो फिर आपकी हाइट कम होगी। इसलिए हाइट करवाते समय आपको इस तरीके से खड़ा होना है, इस तरीके से वहां पर पेश आना है कि आपकी हाइट पूरी है। और अगर मान लीजिए 1 mm, आधा mm, 2 mm कम भी हो तो आप अपनी हाइट को इस तरीके से खड़े होकर बॉडी स्ट्रक्चर को इस तरीके से वहां पर पेश करके और उसको बरोबर प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूं अभी कि हाइट किस तरीके से करनी चाहिए। चलिए अभी आ जाता है हमारा पहला स्टूडेंट राकेश की हाइट करके आपको दिखाते हैं। चलिए राकेश खड़े हुए, अमूमन बच्चा आता है सीधा खड़ा हो जाता है। अब राकेश को ये नहीं पता होगा कि मुझे हाइट करवानी कैसे, सीधा आया। अभी आर्मी वाले वहां पर गाइड नहीं करेंगे आपको कि आपकी हाइट किस तरीके से आपने बैठाई पूरी करनी है या सीधा करना है। वो आएंगे सीधा हाइट लेवल इसके ऊपर डालेंगे और बोल देंगे 173 सेंटीमीटर। अभी अगर हम राकेश को सही बॉडी लैंग्वेज में खड़ा करके इसी हाइट को दोबारा रीचेक करेंगे तो राकेश की हाइट आपको 174 मिलेगी, यानी 1 सेंटीमीटर ज्यादा मिलेगी। कम कैसे हुई कि राकेश को सही मायने में यह नहीं पता था कि मेरी हाइट मेरी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से कम नापी गई है। अभी अगर राकेश को मैं बोलूं कि आप दोनों एडियां मिला लीजिए, राकेश ने दोनों एडियां मिला ली, फिर बोलता हूं राकेश अपने घुटनों को पीछे की तरफ खींचिए। राकेश पीछे की तरफ बॉडियों को खींच रहा है, दोनों हाथ बिल्कुल पैरेलल सीधे यहां पर लगाएगा। अब बॉडी को सीधा सिंपली खींच के रखेगा। गर्दन का झुकाव, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गर्दन आगे कर देंगे हाइट से में, कई पीछे कर देंगे। कई बार होता क्या है आर्मी के अंदर ऊपर से जो हाइट नापने वाला ये लोहा बना हुआ है, ये सिर के ऊपर इस प्रकार से नापते हैं, तो बच्चा क्या होता है झुक जाता है आगे की तरफ, डर के मारे क्या करता है वो इतना झुक जाता है। जैसे ही बच्चा नीचे झुक जाएगा तो उसकी हाइट कम आएगी। इस प्रकार से इसकी कभी भी सिर में लगती नहीं है, वो हाइट मापने के लिए डाला जाता है। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और गर्दन को बिल्कुल स्टिक रखिए और नॉर्मल मोशन में खड़े रहिए, नॉर्मल बिल्कुल, किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं है यहाँ पर। तो अभी राकेश की दोबारा हम इसी शरीर में अगर हाइट लेते हैं तो आप देख ही लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था 174 आएगी। तो ये देखिए अगर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 174, ये देखिए 174। पहले राकेश जब आया था तो राकेश को पता ही नहीं था कि मैंने हाइट किस तरीके से करवानी है। तो राकेश 1 सेंटीमीटर हाइट कम कैसे करवा रहा था बिना नॉलेज के, और इसको पता नहीं था। इसलिए जब इसको पता चला तो 1 सेंटीमीटर हाइट इसने बढ़ा ली। तो ये तरीका है हाइट को प्रॉपर मेंशन करके जितनी आपकी है उसको नपवाने का। चलिए इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट, सेम वही गलती ये कर रहा है। अभी इसको भी नहीं पता कि हाइट कैसे करनी है। दोनों पैरों को मिलाइए, शाबाश, एडी को जोड़िए, बॉडी को खींचिए हाथों के साथ और बिल्कुल गर्दन को स्टिक रखिए।
176। चल नेक्स्ट। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट ऑलरेडी 6 फीट के आसपास होती है, यानी 6 फीट के आसपास। अब उनको हाइट का डाउट वैसे भी नहीं है, अगर वो किसी भी एंगल में खड़े रहें तो भी उनकी 6 फीट हाइट हो जाती है। 184। नेक्स्ट। अभी जैसे नहरा है, नहरा को हाइट को अगर ये पैर खोल के भी करे तो भी कोई इश्यू नहीं है, नहीं भी करेगा सीधा सिंपल भी खड़ा हो गया हाइट करवाएगा तो भी इसकी हाइट फुल है। लेकिन जिन दोस्तों की हाइट कम है और हाइट, इसके लिए तो मुझे भी एडियां उठानी पड़ रही हैं, नहरा के लिए तो मुझे भी एडियां उठानी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई टेंशन नहीं है। 189 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। चलिए नेक्स्ट। शाबाश। आप दोनों हाथों को, पैरों को जोड़िए, घुटने को सीधा कीजिए, उसके बाद में दोनों हाथ मिलाइए, चेस्ट को आप, गर्दन आप सामने, बिल्कुल इस तरीके से। 174। नेक्स्ट। वन 188 सेंटीमीटर। नेक्स्ट। तो दोस्तों मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि हमारे शरीर में ईश्वर ने सारी चीजें दी हैं, लेकिन सही जगह, सही तरीके से और सही इंस्टीट्यूट में जाके छोटी छोटी गलतियों को यदि हम टाइम से पहले ही क्लियर कर लें और उनके बारे में बार बार अभ्यास किया जाए तो वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्योंकि हमें आर्मी में जाने के लिए मुश्किल से एक चांस मिलता है और उस चांस को यदि हम पहले तैयारी ना करके गवा देंगे तो फिर वो चांस हमें दोबारा नहीं मिलेगा, और दोबारा चांस के लिए हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा। अमूमन कितना? 1 साल का वेट करना पड़ेगा। इसीलिए आप पहले प्री मेडिकल, फिजिकल बार बार टेस्ट लेना, रिटर्न बार बार टेस्ट लेना, ये सारी चीजें पहले प्रॉपर अगर आपकी तैयार हो जाती हैं तो फाइनल के अंदर आपको किसी प्रकार की, कोई भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल नॉर्मली सारी चीजें ऐसे करके आएंगे जिस प्रकार से रोजाना कर रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ सजेशन देना है तो हमारे लाइक और सब्सक्राइब बटन को आप लाइक करें, दबाएं और बताएं कि इसके अंदर कुछ और अच्छा करना है। बाकी मेडिकल की जितनी भी वीडियो बनी है, मैं हर एक अलग अलग आपको वीडियो बना के हर पॉइंट को बारीकी से डिटेल से समझाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।